तो जो भी करना है अपने लिए करना है, मेरे लिए नहीं, अपने साथ वाले के लिए नहीं। साथ वाले की टेंशन छोड़ दो, साथ वाला गया तेल लेने, उसको छोड़ो कि वो क्या सोचेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम यही सोचते रहते हैं कि वो क्या सोचेगा, और वो भी यही सोच रहा होता है कि वो क्या सोचेगा। या प्लीज दोबारा करेंगे, अब की बार थोड़ा तेज तेज, जल्दी जल्दी। सिंपल सा क्वेश्चन है, रेडी? कितने लोग फीमेल हैं? वहां देयर इज अ जेंटलमैन सिटिंग ओवर देयर। मैं पूछा कितने लोग फीमेल हैं, उनका हाथ पहले ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे कर दिया। मेरे से गलती कैसे हो सकती है? मेरे को कोई डाउट नहीं है, मैं फीमेल थोड़ी हूं। बच्चे नहीं बने ना अभी तक, अभी भी अंदर से वो है। दोबारा करेंगे, बहुत तेज, जल्दी 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 जल्दी। कितने लोग मेल हैं? फीमेल, मेल, फीमेल, 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 मेल, 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 फीमेल, मेल, फीमेल, मेल, फीमेल। अब कुछ मजा आ रहा है, अब कुछ हाथ खुल रहे हैं, हाथ पैर खुल रहे हैं हमारे भी सबके। यही तो करना है। तो कुछ अच्छा लगे तो हंसो, अपने लिए, मेरे लिए नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे लोग जब घर में होते हैं या बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं तब तो ठीक होते हैं, यहाँ आते ही पता नहीं क्या हो जाता है, सेमिनार्स में, पब्लिक प्लेस में। और बाकी और बहुत सारे लोग हैं जो घर पे भी नहीं हंसते। उनकी हंसी जिंदगी के थपेड़े खा खाकर अटक जाती है, मतलब रुक जाती है। तो ऐसी हंसी का मैंने एक नाम दिया है, वो है कॉन्स्टिपेशन स्माइल। मतलब कि रुकी हुई हंसी, हंसने का मन कर रहा है लेकिन मुंह नहीं खोलना चाहते। भाई बाहर कैसे आएगी, दुखी हुई है, बाहर आने दो, निकलना चाह रही है, आने दो, हंसी को बाहर आने दो, अंदर दबा के कोई कुछ नहीं मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। तो जो मन करे वो करो, खुल के करो, क्योंकि ये दिन दोबारा नहीं आने वाला, ये दिन दोबारा नहीं आने वाला। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, आपको एक कहानी सुनाऊंगा, एक ऐसी कहानी जिसका मेरी जिंदगी पे बहुत बड़ा असर है। आज मैं जो कुछ भी हूं उसमें उस कहानी का बहुत बड़ा हाथ है। और आगे जब मैं आपको अपनी लाइफ की स्टोरी बताऊंगा कि मैं कहां से आया हूं, कौन हूं, क्या किया, कैसे किया, क्या प्रॉब्लम्स आई, तब आपको लगेगा कि हाँ, ये इस कहानी का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। ये कहानी है अकबर और बीरबल की। एक बार अकबर, पहले हंस रहे हैं कुछ लोग। यही तो मैंने कहा था यार, जबरदस्ती नहीं हंसना। अकबर और बीरबल की कहानी। एक बार अकबर और बीरबल शिकार पे जा रहे होते हैं और अकबर का अंगूठा कट जाता है तलवार निकालते टाइम। वो बौखला जाता है, चीखने चिल्लाने लग जाता है, कहता है सिपाहियों जल्दी जाओ, जा करके वैद्य को बुला करके लाओ, देखो मेरा अंगूठा कट गया, देखो मैं अपंग हो गया, देखो मेरी क्या हालत हो गई। उधर से बीरबल आता है हंसता हुआ, कहता है महाराज रिलैक्स, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कहता है बीरबल तू क्या पागल हो गया है, क्या बोल रहा है, मैं तुझे अपना समझता था और कैसी बेकार की बात कर रहा है। एक काम करो सिपाहियों, वैद्य को छोड़ो, पहले इस बीरबल को ले जाओ, ले जा करके उल्टा लटका दो इसको पूरी रात के लिए और उसको कोड़े मारते रहना और सुबह सुबह फांसी दे देना। ले जाते हैं बीरबल को। उधर से अकबर अकेला शिकार पे चला जाता है। अब वो शिकार पे जाता है, उसको कुछ आदिवासी पकड़ के ले जाते हैं और उल्टा टांग देते हैं। अब वहाँ आदिवासियों का डांस चल रहा है, हु हा। अब ये मत सोचो मैं डांस करके दिखाने वाला हूँ। इतने में एक आदिवासी की नजर पड़ती है उसके अंगूठे की तरफ, कहते कि अरे यार ये तो अशुद्ध है, इसकी हम बलि नहीं चढ़ा सकते, छोड़ दो इसको, ये अशुद्ध है। अकबर को छोड़ दिया जाता है। अब अकबर रो रहा है, सुबह का टाइम हो चुका है, उसको लगता है कि अब तक तो बीरबल को फांसी लग गई होगी। चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बीरबल बीरबल बीरबल, भागता हुआ आ रहा है। आके देखता है कि बीरबल को बस फांसी लगने ही वाली है, रस्सी लग चुकी है। जा करके बीरबल के पैर पकड़ लेता है, कहता है बीरबल मुझे माफ कर दो, तुम ठीक कहते थे, जो होता है अच्छे के लिए होता है, देखो आज तुम्हारी वजह से मैं जिंदा हूं और मुझे देखो कितना घटिया इंसान हूं। और मुझे देखो मैं कितना घटिया इंसान हूं और मैंने तुम्हारा क्या हाल बना दिया। तो बीरबल टूटी फूटी हालत में बोलता है, कहता है नहीं महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो
अभी खत्म नहीं हुई। अकबर को एकदम चौंक जाता है, कहता है बीरबल तू क्या पागल है क्या बोल रहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें क्या अच्छा है? कहता है महाराज इसमें यह अच्छा है कि अगर मैं आपके साथ गया होता तो वो लोग मेरी बलि चढ़ा देते। अब आप में से बहुत सारे लोगों की स्माइल कॉन्स्टिपेशन स्माइल से लूज मोशन स्माइल बन रही है, बह रही है। बहने दो, निकलने दो, जाने दो जहां जा रही है। इस कहानी से क्या समझ आता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो यहाँ कितने लोग हैं जो लक में विश्वास रखते हैं? कितने लोग हैं जो मानते हैं कि किस्मत का बहुत बड़ा हाथ है आगे बढ़ने में, लाइफ में या सक्सेसफुल होने में? बहुत सारे लोग। मैं भी मानता हूं लक को, मैं भी मानता हूं किस्मत को, लेकिन मैं मानता हूं सिर्फ गुड लक को। मैं मानता हूं कि बैड लक नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं होती, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। नहीं, इसका मतलब हमारे साथ कुछ बुरा भी हो रहा है तो बुरा लग रहा है, बुरा है नहीं। आज बुरा लग रहा है, आगने वाले टाइम में समझ आता है कि वो भी अच्छे के लिए हुआ है। क्या आप तैयार हैं फाइनली कुछ ऐसा सुनने के लिए, कुछ ऐसा देखने के लिए जो हो सकता है आपकी सोच से परे हो? यस और नो? अब देखिए ऐसा क्या है जो हो सकता है आपकी सोच से परे हो। यह है जो वो मेरे हाथ में वो चीज है। सबको दिख रहा है क्या है मेरे हाथ में? नहीं दिख रहा? ये कैसे हो सकता है यार? ये कैसे हो सकता है? मेरे हाथ में 50-50 फुट बड़े इतने सारे पेड़ हैं जिन पे हजारों पत्ते लगे हुए हैं, पता नहीं कितने सारे फल लगे हुए हैं, और आपको दिख नहीं रहे। कुछ लोग इसको सीड भी बोल सकते हैं, अगर चाहें तो बीज भी बोल सकते हैं। क्या मैंने कुछ गलत कहा? वो बड़े से बड़े पेड़ क्या इस बीज में नहीं छुपे होते हैं? छुपा है, दिख नहीं रहा है। लेकिन इस बीज को पेड़ बनने के लिए क्या चाहिए? पानी। अगर मैं ले आके इनको पानी में डाल दूंगा तो क्या ये पेड़ बन जाएंगे? लैंड, और सिर्फ लैंड नहीं, फर्टाइल लैंड। अगर बंजर जमीन पे जाके ऐसे 1000 बीज भी बो दिए जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर फर्टाइल लैंड पे ये सारे बीज जाएंगे तो ये सारे के सारे पेड़ हैं। सिंपल। इसी तरह से सिमिलरली यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं, आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो बहुत सारी चीजों में, और कुछ चीजों में जो आप होना चाहते हो उसके बीज आप सबके अंदर हैं। वो सक्सेस का पेड़ आपके अंदर ही छुपा हुआ है। उसको चाहिए तो क्या चाहिए? फर्टाइल लैंड। एग्जैक्टली। अब वो फर्टाइल लैंड क्या है? कोई बताएगा क्या है ये फर्टाइल लैंड? एनवायरमेंट, थॉट्स। यहां पे बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग चीजें बोल रहे हैं, बट ज्यादातर लोग मैं सुन रहा हूं वो बोल रहे हैं थिंकिंग। ये थिंकिंग नहीं है, ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। जो बातें करते हैं ना पॉजिटिव थिंकिंग, अगर हमारी पॉजिटिव थिंकिंग होगी तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। एक दिन में हम सबके दिमाग में साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है 60,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं। तो कोई भी आदमी आ जाए, कितना भी बड़ा फन्ने गाँव, कितना भी बड़ा फंटू शो, वो अपने उन थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इससे इतना फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता आप क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, इससे फर्क पड़ता है कि आप क्या मानते हैं। क्योंकि जो आप मान लेते हैं आज नहीं तो कल वही आप बन जाते हैं। और अगर कोई मान ले कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता तो क्या वो कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और अगर कोई मान ले कि मैं कर सकता हूं तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं पाएगी। यस और नो? सो सिंपल, सो सिंपल। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, एक बहुत बड़ी बात आप लोगों को बोलने वाला हूं। हो सकता है कुछ लोगों को बुरी भी लगेगी कि यहां बैठे हुए जितने भी लोग हैं उनमें से 90% से ज्यादा लोगों की लैंड ही इतनी फर्टाइल नहीं है कि वहां वो सक्सेस के बीज बोए जा सकें। वो लैंड ही इनफर्टाइल है। अजीब लग रहा है ना सुनने में? चलो मैं आप लोगों का नहीं बोलता, अपना बताता हूं। मैं जब 18 साल की एज तक पहुंचा, बचपन में मैं मानता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मगर बड़े होते होते एक ऐसी स्टेज आ गई लाइफ की जब दिमाग में बैठ गया कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता।
मतलब कि मेरी लैंड इनफर्टाइल हो गई थी। तो ऐसा क्यों है? इसकी शुरुआत कहां से हुई? वो शुरुआत हुई थी बचपन से। तो एक ऐसी वीडियो है जो आप देखेंगे, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि वो लैंड इनफर्टाइल क्यों हुई और उसको दोबारा से फर्टाइल कैसे करना है। बचपन से लेकर आज तक पता नहीं कितनी बार आपने यह सुना होगा कि आप क्या नहीं कर सकते। जैसे खुले आसमान में बादलों को चीरते हुए उड़ने का सपना, लेकिन जैसे ही नींद टूटती थी वो सपना भी टूट जाता था, क्योंकि आपको समझाया जाता था कि आप चाहे कुछ भी कर लें लेकिन आप नहीं उड़ सकते। आपने भी मेरी तरह पता नहीं कितनी बार यह सुना होगा कि जिंदगी जीना आसान नहीं, बहुत ही मुश्किल है। यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। क्या हो अगर मैं आपसे यह कहूं कि वो सब लोग जिन्होंने भी आपसे यह कहा वो जाने या अनजाने में आपसे झूठ बोल रहे थे। और अगर इस पूरी दुनिया में कोई भी कामयाब हुआ है तो अपने अंदर के उस छोटे से बच्चे को जिंदा रखकर, ना कि मार कर। वो बच्चा जो सपने देखने से नहीं डरता, जो गिर